अस्सलाम वालेकुम गाइस। आप देख रहे हैं कोडिंग विद अली। लास्ट लेक्चर में हमने वैल्यू को रिटर्न करना सीखा था कि किसी भी फंक्शन के अंदर वैल्यू किस तरह रिटर्न किया जाता है और इसे वैल्यू जो रिटर्न होती है उसे हम किस तरह मेन फंक्शन के अंदर पास करते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि वैल्यू को आप हैज़ एन पैरामीटर के तौर पर किस तरह पास किया जाता है किसी भी फंक्शन से। यानी सिंपल वर्ड में बोलूँ तो आज हम पोजिशनल आर्गूमेंट सीखेंगे कि किस तरह पोजिशनल आर्गूमेंट पास किए जाते हैं मेन फंक्शन से या किसी भी फंक्शन से दूसरे फंक्शन में, और फिर उसे किस तरह गेट किया जाता है। तो ये आज सारा सिनेरियो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। अगर आपने हमारा लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा, आप उसे देख सकते हैं और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में यहाँ पर एक फंक्शन बनाए थे, तो रिवाइज़ करने के लिए मैं इन फंक्शन को डिलीट कर देता हूँ ताकि अगर आपने हमारा लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो इधर से आपको क्लियर हो जाए। तो इसे मैं क्लियर कर देता हूँ। देन इस प्रिंट की भी हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसे भी क्लियर कर देता हूँ। तो अभी हमारे पास सिर्फ एक मेन फंक्शन बचा है और यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन का नाम लिख लेता हूँ टेस्ट। ये ठीक है। अभी तक हमने इसमें कुछ भी नहीं पास किया और ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने सिंपली इसे कॉल किया है लेकिन इस फंक्शन को बनाया नहीं है। तो मैं इस तरह करता हूँ, इस फंक्शन को बना लेता हूँ और इसकी टाइप जो है वो मैं इंट रख लेता हूँ टेस्ट। ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया। अभी हमें ये एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि इसकी जो रिटर्न टाइप है वो इंट है। इसका मतलब ये है कि हमें कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ से इंट की ही रिटर्न करनी है। आर्जी तौर पर मैं इसे इधर 0 रिटर्न कर देता हूँ क्योंकि ताकि ये एरर हमसे रिमूव हो जाए। तो ये तो सिंपल सा हो गया कि हमने फंक्शन बना लिया और देन उसकी टाइप इंट रख दी, देन हमने वैल्यू 0 रिटर्न करवा दिया एग्जाम्पल के लिए। देन यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर हम एक वैल्यू पास कर देते हैं और वैल्यू ले लेते हैं 5 और एक और वैल्यू पास कर देते हैं, वो है 10। यहाँ पर हमने दो और वैल्यू पास की हैं 5 और 10। यहाँ पर ये एरर दे रहा है और कह रहा है कि टू मैनी पोजिशन आर्गूमेंट और 0 एक्सपेक्टेड बाय 2 फाउंड्स। इसका मतलब यह है कि आपने जहाँ पर फंक्शन बनाया है वहाँ पर कोई आर्गूमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप 2 आर्गूमेंट पास कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि पैरामीटर और आर्गूमेंट ये सेम टाइप के वर्ड हैं, मतलब इनमें कोई फ़र्क नहीं है अगर कोई पैरामीटर बोलता है या कोई आर्गूमेंट बोलता है। तो इसका मतलब ये यही है कि यहाँ पर हमें पैरामीटर की ज़रूरत है, यानी यहाँ पर हमें आर्गूमेंट की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पर इस तरह करता हूँ कि 2 आर्गूमेंट या पैरामीटर बना लेता हूँ। पैरामीटर हम वर्ड यूज़ करेंगे आगे भी लेक्चर में क्योंकि ये ईज़ी वर्ड है और मोस्टली स्टूडेंट को ईज़िली अंडरस्टैंड हो जाता है। तो मैं यहाँ पर पैरामीटर ही वर्ड यूज़ करूँगा और इस तरह करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ। वेरिएबल का नाम रख लेता हूँ a, देन इंट b। ठीक है, तो ये हमने 2 वेरिएबल बना लिए और ये एरर भी रिमूव हो गया। अच्छा, ये जो हमने आर्गूमेंट पास किए हैं इसे बोलते हैं पोजीशन आर्गूमेंट। ठीक है, मैं इसे कमेंट में लिख लेता हूँ पोजीशनल आर्गूमेंट और पैरामीटर ताकि आपको क्लियर हो जाए। पैरामीटर, ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पर हमने पोजीशनल आर्गूमेंट या पैरामीटर पास कर दिए हैं और यहाँ पर 2 थे तो 2 भूल गए। अच्छा, पोजीशनल का हैज़, हाँ, जैसे कि लफ्ज़ से ही ज़ाहिर है कि आपकी जो पहली वैल्यू होगी वो पहले वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी, जन दूसरी वैल्यू जो होगी वो दूसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी। यानी जो भी आप वैल्यू पास करेंगे वो पोजीशन के हिसाब से ही उसके अंदर स्टोर होंगी, वेरिएबल के अंदर स्टोर होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 0 में अगर कोई वैल्यू पास की है तो वो 0 में ही स्टोर होगी, और अगर आपने 1 जो वैल्यू है 10 वैल्यू जो है वो अगर बी के अंदर सेकंड पोजीशन में सेव की है तो इधर भी सेकंड वेरिएबल के अंदर ही स्टोर होगी। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं इधर, और इधर एक और वेरिएबल बना लेता हूँ मैं इंट सी, और आर्जी तौर पर इसे मैं नल रख लेता हूँ, यानी मैं इसे सिंपली डिक्लेयर कर लेता हूँ और इसे कोई वैल्यू असाइन नहीं करता, क्योंकि अगर मैं इधर भी वैल्यू असाइन कर दूंगा तो फिर मुझे आगे ऑपरेशन भी परफॉर्म करने हैं तो फिर मुझे
फिर दोबारा से वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। तो मैं इधर क्या करता हूँ, यहाँ पर प्लस कर लेता हूँ ताकि सिंपल ऑपरेशन भी परफॉर्म हो जाए। और यहाँ पर मैंने क्या किया, ए और बी को प्लस कर दिया और सी के अंदर स्टोर करवा दिया, और इधर से मैं इस सी को रिटर्न करवा देता हूँ। सही है। तो अभी क्या होगा कि 5 और 10 ए और बी में आ जाएगा। देन ए की वैल्यू 5 होगी, बी की वैल्यू 10 होगी। 5 + 10 15 सी के अंदर स्टोर हो जाएगा, और सी जो है ये रिटर्न कर रहा है इधर बैक। ठीक है। तो मैं इधर रन करता हूँ, देखते हैं कुछ आउटपुट आता भी है या नहीं। कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। क्यों नहीं आउटपुट आएगा? क्योंकि हमने सीखा था कि अगर हमने डिस्प्ले करवाना है कोई भी वैल्यू तो उसके लिए हमें प्रिंट फंक्शन यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने कोई प्रिंट वगैरह नहीं लगाया तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जब भी वैल्यू को रिटर्न होती है उसे हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाते हैं। तो मैं इस तरह करता हूँ, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेता हूँ ताकि टेस्ट ये जो फंक्शन है यहाँ से सी रिटर्न कर रहा है। सी के अंदर क्या आ रहा है, इन दोनों को जो प्लस होकर आ रहा है, ए और बी को जो प्लस होता है वो सी के अंदर स्टोर होता है, और सी जो है वो टेस्ट फंक्शन के अंदर बैक करता है, रिटर्न करता है वैल्यू। और यहाँ पर इसका मतलब ये है कि वैल्यू रिटर्न होकर आ रही है। तो मैं इधर सी लिख लेता हूँ, इधर भी आपकी मर्ज़ी है इधर सी लिखें, तो इससे इशू नहीं आएगा। इसकी वजह ये है क्योंकि यहाँ पर फंक्शन में हमने एक सी बनाया था और यहाँ पर एक सी बनाया है, तो ये दोनों डिफरेंट हैं। यहाँ पर इसकी ब्रैकेट खत्म हो रही है, सो ये आपको एरर नहीं देगा सेम टाइप ऑफ वेरिएबल का। तो मैं यहाँ पर प्रिंट लगा लेता हूँ सी, और ये हो गया। तो ये 15 आ गया हमारे पास। तो ये आप सिंपल था कि हम किस तरह वैल्यू को पास करते हैं और किस तरह अगर आपने वैल्यू चेंज करनी है तो वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। इधर मैं इस तरह करता हूँ 100 कर देता हूँ, और इस तरह करता हूँ एक और वैल्यू डाल देता हूँ ताकि हमारा थोड़ा सा कोड ज़्यादा हो जाए और कम्प्लेक्स भी हो जाए। तो मैं इस तरह करता हूँ, इधर 300 भी पास कर देता हूँ, और इधर एक और वेरिएबल बना देता हूँ इंट, और इधर रख लेता हूँ इसका नाम जी। ठीक है। तो इस डी को भी यूज़ कर लेते हैं और कहते हैं इससे कि भैया आप इस तरह करो ना कि एक और वेरिएबल बनाओ, उस वेरिएबल का नाम रखो आई, इक्वल है किसके, सी प्लस डी के। अभी क्या होगा कि जो सी के अंदर वैल्यू स्टोर होगी, सी के अंदर हमारे पास क्या स्टोर हो रही है, 15 स्टोर हो रहा है, और डी के अंदर जो वैल्यू आ रही होगी इन दोनों को प्लस करो और आई के अंदर स्टोर करवा दो। देन हम इसे बोलेंगे कि भैया आपने आई को रिटर्न कर देना, तो ये आई को भी रिटर्न कर देगा। तो ये हमें आंसर दे देगा इधर, इसकी जगह आ जाएगा 405। ठीक है। तो ये इस तरह हो गया। 405 किस तरह आया है, 405 इस तरह आया है कि बी की वैल्यू क्या थी, 100 थी, और ए की वैल्यू क्या थी, 5 थी। इसका मतलब ये है कि सी के अंदर जो स्टोर हुआ होगा वो 105 होगा। ठीक है। वो किस तरह, ए और बी को प्लस करें तो 105 बनता है, और वो सी के अंदर स्टोर हो गया होगा। और 105 जो है ये हमने प्लस कर रहा हूँ 300 के अंदर, तो ये आई के अंदर स्टोर करा रहा हूँ। तो इस तरह ये बन रहा है 405। तो आई हम पीछे बैक रिटर्न कर रहे हैं, तो फिर हम वहाँ पर इसे डिस्प्ले करा रहे हैं। तो ये था आज का पोजिशनल आर्गूमेंट, और पैरामीटर की किस तरह वैल्यू को पास किया जाता है और किस तरह वैल्यू को डिस्प्ले करवाया जाता है मेन फंक्शन के अंदर। अगर आपको कहीं भी फंक्शन चाहिए हो, मतलब किसी और फंक्शन के अंदर ये वाला फंक्शन कॉल करना हो, तो आप सिंपली क्या करेंगे, एक और फंक्शन बनाएंगे, और फंक्शन की टाइप आप कुछ भी रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने स्ट्रिंग रखनी है तो वो भी रख सकते हैं, और इधर लिख लेते हैं फन फंक्शन, कुछ भी लिख लेते हैं, फन टेस्ट, और इधर सिंपल एक प्रिंट लगा लेते हैं। और प्रिंट के अंदर मैं इस तरह करता हूँ कि एक वेरिएबल बना लेता हूँ इंट, सॉरी यहाँ पर ले लेता हूँ इंट ई। ठीक है। और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ ई, और यहाँ पर ऊपर इसके रिटर्न कर लेता हूँ वैल्यू को, और वैल्यू रिटर्न क्या होगी, स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न होगी। और मैं इसे इस तरह करता हूँ कि इधर कुछ भी रिटर्न नहीं करता, एम्प्टी रिटर्न कर देता हूँ, और इस फंक्शन को इधर कॉल कर लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह वैल्यू को, किसी भी फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर किस तरह कॉल करते हैं। तो इधर मैं इसे कॉल कर लेता हूँ, इधर आई पास कर देता हूँ। तो ये मैंने क्या किया, एक ये टेस्ट फंक्शन बनाया हुआ है, और इस टेस्ट फंक्शन के अंदर मैंने एक और फंक्शन कॉल कर दिया है और उसको आर्गूमेंट को पास कर दिया है, आई को, यानी मैंने फन टेस्ट के अंदर पास कर दिया है।
और 400 यानी 05 जो है वो ई के अंदर स्टोर होगा और प्रिंट जो है हमें शो करवा देगा। ठीक है, देख लेते हैं आउटपुट को। तो हमारे पास 405 भी आ गया। ठीक है, तो ये कहाँ से आ रहा है? दूसरे वाला यहाँ से आ रहा है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर